तो खाकन साहब, ये जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, अब इनको ओवरकम करने की एक स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर इस वक्त हुकूमत का फोकस है, वो आईटी सेक्टर है, कुछ और भी सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्री को इस वक्त बड़ी शिकायत है, आईटी सेक्टर को इस वक्त बड़ी शिकायत है, चूँकि जो बजट आया उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोई ऐसी स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या कोई ऐसा स्टेप उनको नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा मेजर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। तो आप ये फील करते हैं कि इस बजट को सामने रखते हुए, इस रिसेंट टाइम को सामने रखते हुए, ये हुकूमत एक राइट ट्रैक पर जा रही है और इंटेंशन इनकी है कि अपने सेक्टर्स को ज़रा ऊपर लेकर जाएं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं? तो देखिए ना, एक तो ये कि हमें इंडस्ट्रियली ओरिएंट करना पड़ेगा अपने दिमाग को, मतलब, और शुरू अगर आप करें इस चीज़ से ही कि उस पर 45% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, तो नई चीज़ें कैसे लगेंगी? मतलब ये सोचना पड़ेगा, क्या हमें वाकई इंसेंटिव है टू पुट न्यू स्टफ। दूसरी बात, एक पॉजिटिव ये है कि 22% का इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पे आ गया है। तो अब आप 1 करोड़ बोरो करें तो 11 लाख रुपए दे रहे हैं बैंक को। सो थोड़ा सा आई थिंक नज मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात, बिजली 7.5 रुपए कम हुई है, तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक नज जो है वो मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री को खुद भी तो बहुत काम करना है, ये R&D वो खुद भी करें, मतलब वो क्यों नहीं करते? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे डालने, कॉटन की पूरी जो वर्टिकल चेन बननी है, कॉटन से लेके आखिर तक, जब एक मेड अप क्लॉथ जो है, जो हम मतलब $30 का बेच सकें वो टी शर्ट, उस चेन को सीधा करने के लिए उन सबको खुद भी ये काम करना पड़ेगा, ये उनकी भी लैकिंग है। तीसरी बात जो आई थिंक बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को बेहतर करना, ताकि छोटे जो पाकिस्तान का जिसे कहेंगे बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनको पैसे मिले। ये स्टेट बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। NFIS, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी बन तो गई है, पर इसको कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये आगे चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने बैंकों को थोड़ा कम्पिटिटिव किया है, थोड़ा आपने कम्पिटिटिव किया है टेलीफोनी को, अपनी इसको जब प्राइवेटाइज, लिबरलाइज और डीरेगुलेट किया है, तो ये एनर्जी सेक्टर में सारा काम करना पड़ेगा। बजट के लिहाज से अब भी अगर आप एनर्जी सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन को इन जनरल देखें तो एक छोटी अमाउंट रखी गई है। Again, Pakistan has found it hard in the last 10-15 years to even move on privatization. So ये competitive market कैसे बनेगी? अब डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है ये 9-9.5% एक्सपोर्ट टू GDP से निकलने के लिए। नाउ कैन वी रियली पुट दैट टुगेदर? कमर्शियल अटैचीज बाहर पोस्ट हुए, क्या रिजल्ट निकला, क्या परसेंटेज हर कंट्री में पड़ी? हैज़ दैट बीन अ गुड एक्सपीरियंस? उस एक्सपीरियंस को कैसे रिवैम्प किया जा सकता है? नई मार्केट्स क्या हैं दुनिया की, ये कैसे किया जा सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? किसने ये सारा काम करना है? अब ये आई थिंक फ्यूचर है पाकिस्तान का। सर्टनली अच्छी क्रॉप्स की पोजीशन है, उसको बेस बनाकर ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। ITES में मैं एक लॉन्ग टर्म बात ज़रूर करूँगा। छोटी चीज़ें तो चलें, वो बैठ के इनके साथ सॉल्व कर लेंगे कि टैक्सेशन के, कि हम 30 to 40,000 ग्रेजुएट्स अरबाब साहब हर साल बनाते हैं। अब देर आर आई मीट इंडस्ट्री पीपल, मैं इंटरव्यू ऐसे नहीं करता या जब तक मैंने तहकीक ना की हो। 2 लीडिंग IT कंपनीज के CEO से जब गपशप हुई, एक का ख्याल था कि उसमें से सिर्फ 2 से 3 हज़ार ऐसे लोग हैं जो इस कैपेबिलिटी के हामिल हैं कि उनसे हम उस एक्सपोर्ट बेस्ड काम ले सकते हैं। एक का ख्याल था शायद 6 से 8 या 10 हज़ार ऐसे लोग हैं। ये तो सीरियसली सोचना पड़ेगा ना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे नेबर की $150 अरब की एक्सपोर्ट है IT और ITES पे बेस्ड। उसका जो सबसे अहम जुज़ है उस एक्सपोर्ट का, वो IITs को सेटअप करना है। सो पाकिस्तान वुड हैव टू थिंक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। सही। तो खाकन साहब, ये जो एक्सपोर्ट लेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये पाकिस्तान अब तक क्यों लैग करता आया है? FDI हमारे पास आ रही है, लिमिटेड आ रही है, हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है इससे जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। तो ये अब इसको हासिल करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? वो कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि उस पर चलते हुए हम इस FDI को हासिल कर सकें और उसका प्रोडक्टिव यूज़ भी फिर हो सके? यानी प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? Talking about FDI only is not the issue. FDI आखिर कहाँ लगनी है? 45,000 मेगावाट बिजली है ना आपके पास। बिजली महंगी एक वजह ये है कि आप पर यूनिट कॉस्ट कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप बिजली ज़्यादा बेचेंगे और कैपिटल कॉस्ट तो वही रहेगी, ठीक, पर मार्जिनल कॉस्ट ही सिर्फ बढ़ेगी, सो पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाएगी। सो आपने कौन सी इंडस्ट्री लगानी है जो चीज़ें बनाकर दुनिया को बेच सके? देखिए, इसके लिए तो आपको, जिसे आप कहेंगे ना, जॉइंट वेंचर्स करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
अच्छा, अब कार इंडस्ट्री अगर गाड़ियां पाकिस्तान में ही बेचती रहेगी और लाख यूनिट बेचती रहेगी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी मार्केट तो इतनी है। तो आपको पूछना पड़ेगा ना उनसे कि दुनिया भर की मार्केट से आखिर क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे, एक लोअर लेवल असेंबलर रहने की क्या वजह है पाकिस्तान की। सो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं एक सेक्टर की मिसाल, मोबाइल इसी तरह असेंबल करके पाकिस्तान में रखना ये एक चीज़ है, पर मोबाइल के 2 पार्ट बनाना और उसको बाहर बेचना, यानी कि उस तरह की FDI लाना, कंज्यूमर बेस्ड FDI बहुत आती है पाकिस्तान में, बट वो FDI जो वाकई एक्सपोर्ट यहाँ से निकाल सके, इसके लिए आई थिंक सबसे पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जैसे कहेंगे ना एक्साइट करना पड़ेगा यार कंट्री में, कि वो इन्वेस्ट करे सीरियसली पैसे पाकिस्तान में और वो जॉइंट वेंचर ढूंढे पूरी दुनिया में। दे शुड बी आवर बेस्ट एम्बेसडर्स। SIFC इस ज़मन में ज़रूर काम कर रही है। आई एम श्योर कि उसके कुछ रिजल्ट्स हमने देखे हैं माइंस एंड मिनरल सेक्टर में। बात हुई कि $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया और बाकियों के साथ आ रही है। हमारे रेकोडेक प्रोजेक्ट्स में इसलिए कहता हूँ कि वो तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेकोडेक में तो बहुत से प्रोजेक्ट्स आने हैं। रेकोडेक का पोटेंशियल तो इज़ मच हायर देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 2029। अब उसको किस तरफ बढ़ना है, सो दैट्स SIFC इज ट्राइंग टू वर्क अराउंड दैट। अब BOI को कैसे अपग्रेड करना है, आई मीन ऑनेस्टली मतलब मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये अदारे तो हमने बनाए हैं, बट इन अदारों को क्या हम डिड वी ब्रिंग अ CEO और अ चेयरपर्सन जो इस नौयत का हो, जो इस FDI की प्रोडक्टिविटी बेस्ड ग्रोथ को समझता हो पाकिस्तान में और वो ये काम कर सकता हो। मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर पाए हैं। उस पूरे अदारे को रीवैम्प करके उसने हैंड होल्डिंग किस तरह करनी है पूरे पाकिस्तान की, उसने किस तरह समझना है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो 13.8% है। यार मुझे आप बताइए कि फिर आपको BOI से ये पूछना चाहिए ना कि आप इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज़ योर प्लान, कि ये 13.8%, ईस्ट एशिया 40% पे चाइना है, खित्ते के जो ममालिक हैं वो 30-32% कर रहे हैं। इकॉनमी के हुजम का जितना री इन्वेस्ट करेंगे उतनी ग्रोथ आएगी, उतनी ही एक्सपोर्ट आएगी। अगर आप 13.8% पे खड़े हैं तो ये तो कोई स्टोरी नहीं है आपके बताने की। सो आपको किस तरह ये करना है। बात ये है कि इस सारी से एक बात जो सामने आती है कि स्किल्ड लेबर बनाकर और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बेहतर करके, एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी बनाकर और इस इंडस्ट्री को इसका जाविया तब्दील करके ये जो $30 अरब की एक्सपोर्ट है इसको 10 से 20% का एक टारगेट सेट करके और BOIs को, PBITs को, SMEDA को, एक्सटर्नल हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको ये सब देकर एक फ्रेमवर्क बनाकर हमें चलना पड़ेगा। आई एम श्योर कि अंडर उड़ान पाकिस्तान ऐसा फ्रेमवर्क जो है उसकी बात हो रही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।